तो आज की हमारी ब्रीफिंग एक ऐसी वैश्विक धमनी पर केंद्रित है जिसके बिना दुनिया की अर्थव्यवस्था सचमुच थम सकती है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। चलिए इसके रणनीतिक महत्व को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये दुनिया का सबसे ज़रूरी एनर्जी चोक पॉइंट है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके रुक जाने से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 5वां हिस्सा यानी करीब करीब 20% सिर्फ और सिर्फ इसी एक रास्ते से गुजरता है। ये आंकड़ा हमारी सप्लाई चेन्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। और ये सारा का सारा तेल, सोचिए, सिर्फ एक ही पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। एक ही पॉइंट पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक ऐसा जोखिम पैदा करती है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब जरा इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। इसे सिर्फ एक लोकेशन की तरह नहीं बल्कि वैश्विक बुनियादी ढांचे के एक बहुत ही जरूरी हिस्से के रूप में देखना होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जलडमरू मध्य उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान के बीच है, और यही फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है। इसकी कुल लंबाई है करीब 167 किलोमीटर्स। अब ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां कर देती है कि इसे चोक पॉइंट आखिर कहते क्यों हैं। देखिए, कुल लंबाई तो 167 किलोमीटर है, लेकिन जो असली रास्ता है जहाज़ों के लिए वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। जी हाँ, सिर्फ 3 किलोमीटर। यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो ज्योग्राफी तो समझ ली, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, उस विशाल आर्थिक मूल्य की जो हर रोज इस संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। हर एक दिन करीब 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इस रास्ते से निकलते हैं। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि कई बड़े बड़े देश इसी पर चलते हैं, और ये सब हर दिन एक ही रास्ते पर निर्भर है। तो सवाल उठता है कि ये सारा तेल जाता कहाँ है? देखिए, 80% से भी ज्यादा हिस्सा वो जाता है एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को, चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। इससे साफ पता चलता है कि इस रास्ते की स्थिरता पर ये देश कितना ज्यादा निर्भर हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की, और वो खतरा है यहाँ लगातार बना रहने वाला भू राजनीतिक तनाव। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक पुरानी और बहुत ही अस्थिर सिचुएशन है। और इस तनाव का नतीजा क्या होता है? एक ही धमकी, बार बार, कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। जब भी इस इलाके में टेंशन बढ़ती है, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की बात होती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध हो या 2010 के दशक में अमेरिका ईरान का तनाव, होर्मुज़ हमेशा से एक फ्लैश पॉइंट रहा है, और ये खतरा आज भी उतना ही बड़ा है जितना दशकों पहले था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट लीडर्स के लिए इसके रणनीतिक मायने क्या हैं? यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन एक ही पॉइंट पर इतनी निर्भर हो, तो उस सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की असली कीमत क्या हो सकती है? तो दांव पर क्या क्या लगा है? सिर्फ एनर्जी सप्लाई नहीं, बात है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह की, बात है वैश्विक समुद्री सुरक्षा की। यहाँ जरा सी भी रुकावट आई तो उसके असर बहुत दूर तक और बहुत गहरे होंगे। और यहीं से हम इस ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हॉर्मुज़ जैसी कमजोरियों को देखते हुए किसी भी संगठन की सप्लाई चेन असल में कितनी मजबूत, कितनी रिजिलियंट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर रणनीतिक लीडर को आज ढूंढना ही होगा।